सुबह 8 बजे गोरखपुर बड़हलगंज ग्राम डेरवा में खाद वितरण का प्रारंभ हुआ। लोगों में भारी हुजूम देखने को मिला, जिसमें काफी लोग प्रसन्न थे। खाद और बीज हमको प्राप्त हुआ। उन लोगों ने बातचीत करने के बाद पता चला, जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर अध्यक्ष विजय प्रकाश शुक्ला से बातचीत हुआ। उन्होंने कहा है, खाद अपने समय से सभी लोगों को शासन के अनुसार आधार कार्ड पर 2 बोरी खाद हम दे रहे हैं। शासन का मंशा है। उनसे भी बात करने के बाद पता चला, इसके बाद खाद की बहुत ही कितने ही ना करती थी, लेकिन बेकार जाने पर सुनी हमने लेटर लिखा सेक्रेटरी को। उन्होंने विगत जांच की ही कई बार रेक कर लगवा दिया। मैं सेक्रेटरी महोदय का आभार हूं कि वह 15 तक खाद उपलब्ध करा देंगे और मैंने किसानों से कही है, दिक्कत साथ ही खाद का नहीं होने देंगे। साथ ही पत्रकार बाबूलाल सक्सेना, गोरखपुर बड़हलगंज रिपोर्टर। आज हम हैं रामनगर चौराहा डेरवा के पास, जहां की खाद और बीज वितरण हो रहा है और काफ़ी संख्या में हम आपको दिखा रहे हैं कि बीज उपलब्ध है। और अंदर भी हम दिखा रहे हैं आपको कि काफ़ी संख्या में बीज रखा हुआ है। और यहाँ के अध्यक्ष रामनगर के अध्यक्ष से हम बात करेंगे। काफ़ी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और आम जनता जुटी हुई है और अभी उनसे भी हम बात करेंगे। पहले हम अध्यक्ष से यहाँ बात करते हैं कि क्या क्या वह वितरण कर रहे हैं, कैसे वितरण कर रहे हैं और खाद का वितरण कैसे वह अपने हिसाब से कर रहे हैं। काफ़ी हम सब दिखा रहे हैं आप लोगों को कि आम जनता भीड़ लगी हुई है। अध्यक्ष जी, एक बात बताइए कि आप जो यह खाद और बीज का वितरण कर रहे हैं, खाद का जी, तो यह खाद का वितरण जो कर रहे हैं, कौन सी खाद वितरण कर रहे हैं? DAP है 4630 और इफ्को। अच्छा, इफ्को की जी। अच्छा, तो यह कैसे वितरण कर रहे हैं आप? ये जबकि निर्देश है कि एक आधार कार्ड पे एक किसान को 2 बोरी DAP निर्गत करनी है जी। उसी नियम के अनुसार जो किसान है ये लाइन में लगा के अपने क्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ। और जब इनका क्रम आएगा, पोस्ट मशीन पे अपना आधार लगा के और खारिज करेंगे और अपनी एक आधार कार्ड पे 2 बोरी खाद देंगे। 2 खाद। तो जैसे मान लीजिए किसी के पास अगर ज़्यादा खेती है, 4 एकड़ है, 5 एकड़ है, 6 एकड़ है, 7 एकड़ है, 8 एकड़ है, तो वो उस हिसाब से मान लीजिए कि 2 बोरा खाद जो है कि उनको कैसे उसमें उनका काम चल जाएगा? लगभग जो भी किसान है जी, उनके पास परिवार में कई सारे लोगों के नाम खतौनी है जी, और 10-12 बोरी से अधिक के कोई किसान यहाँ नहीं है जी। तो हमारे हिसाब से हमारे पास इतने किसान वो दस्तावेज अपना प्रस्तुत कर देते हैं जी, जो उनके खतौनी के आधार पे मानक बना के उनको DAP यानी उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, यहाँ कोई और अभी लोग, मैं और लोगों से बात करूँगा। जैसे यहाँ लोग किसान जुटे हुए हैं, तो किसान जब जुटे हुए हैं तो उनके जो है अभाव में कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है? नहीं, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन DAP की पूरे जनपद में हमारे भी क्षेत्र में जी भरपूर कमी है। किसान परेशान है। जो भी यहाँ पे निर्धारित उर्वरक पहुँचाया गया है उसमें से किसानों को किसी प्रकार से देके उनका काम चलाया जा रहा है। अच्छा, आगे और उर्वरक की आवश्यकता है, सक्षम अधिकारियों से बात की जाएगी। उर्वरक उपलब्ध होने पर बाकी किसानों को भी समय पर उर्वरक देने का प्रयास किया जाएगा। मैं आपसे बात करता हूँ, एक और यहाँ है, क्या आपको कहीं से दिक्कत है खाद की, जो है कि जैसे खाद यहाँ वितरण हो रहा है तो खाद का कोई और आपके पास है दिक्कत है? आप बताएंगे इस पे? दिक्कत है ही है। अच्छा, दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हमको 10-12 बोरा चाहिए, 2 बोरा मिलेगा, दिक्कत है ही। कितनी खेती है आपके पास? 10-12 बीघा। 10-12 बीघा। तो 10-12 बीघा में कितना खाद लग जाता है? वही 1 बोरा पड़ रहा है 1 बीघा। अच्छा, 1 बीघा में 1 बोरा, यानी 12 बोरा की आवश्यकता है। तो आपको खाद तो लगभग कितना मिल गया होगा? अभी कहाँ मिला? अभी मिला नहीं है, अभी वितरण हो रहा है। जैसे आप देखिए, वो खाद दिखा देंगे क्या, कहाँ है वो रखा हुआ है? वह थोड़ा सा आप दिखा दें और लोगों से मैं ये कर रहा हूँ। रामनाथ
जैसे कि मैं अध्यक्ष जी से अभी बात किया हूँ, तो अध्यक्ष जी वह सारी समस्याओं का निदान करते हुए और सारी परेशानियों का, जैसे गोदाम में यह खाद भरा हुआ है, बीज भरा हुआ, जैसे मैं बीज आपको दिखाया हूँ, और यह खाद भरा हुआ है, और कम से कम नहीं कुछ तो 200 किसान को यह वितरण हो जाएगा। 200-250 बोरी खाद है, 250 बोरी खाद है जी, 200 किसान है, 200 किसान है, तो सर को पता है उसी के सापेक्ष जो है उनको मानक के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे अध्यक्ष जी का कहना है कि 200 बोरी खाद है और किसान ज़्यादा हैं, तो उनका जो कहना है कि हमको सरकार कम खाद दे रही है। सरकार का उपलब्धता है कि सरकार जो है कि किसानों को समय समय से खाद उपलब्ध कराए। और इसी के साथ मैं आर हिंदुस्तान से बाबूलाल सक्सेना, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं बाबूलाल सक्सेना आर हिंदुस्तान से। आज जो है कि रामनगर डेरवा में हम हैं, मौजूद हैं। यहाँ पर जो है कि खाद का वितरण हो रहा है डेरवा में, और अध्यक्ष कोऑपरेटिव बैंक के जो है कि अध्यक्ष आज अपने निगरानी में वह वितरण करा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी भीड़ लगी हुई है, अंगूठा लगाकर जो है कि हर व्यक्ति को जो है कि खाद दिया जा रहा है, कि ताकि समय से उन लोगों को खाद और बीज हम आपसे बता रहे थे कि डेरवा में जो है कि लाइन लगाकर खाद का वितरण किया जा रहा है, अंगूठा लगाया जा रहा है। आइए हम चलते हैं आज यहाँ के जो है कि अध्यक्ष से बात करते हैं, और लोगों से हम बात करेंगे। पहले हम उनसे बात कर लेते हैं कि वह कैसे कैसे खाद का वितरण करा रहे हैं। अब पहले हम अध्यक्ष जी से बात कर लें, कोऑपरेटिव के जो है कि अध्यक्ष हैं, और लाइन लगवा कर जो है कि खाद वितरण करवाएं, तो कैसे कैसे वितरण का। सर नमस्कार। नमस्ते, बताइए। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यहाँ खाद जो है कि डेरवा में जो वितरण करा रहे हैं, हाँ, तो कैसे ये खाद ये रामनगर में साधन सहकारी समिति है जी, जो 20 साल से बंद थी जी, उस समिति को नाम पर रणजीत कुमार शुक्ला उसके अध्यक्ष हैं जी, जयराम यादव वगैरह सब सारे लोग उसके कमेटी के डायरेक्टर हैं जी। ये 20 साल बाद वो समिति पर चालू हुई है। जी। तो समिति चूँकि जर्जर थी, तो समिति को डिमालिश करवा के उसका नया बनवाया जा रहा है। जी, जी, तो समिति चूँकि नया बन रही है, जी, इसलिए वो भवन है तो किराए पर जो है रोड पर लेके खाद रखी गई है। यहाँ रामनगर जो है कि ये सब किसान हैं, एक आधार पर 2 बोरी, चूँकि जिलाधिकारी का और निर्देश AR कोऑपरेटिव का निर्देश है, उसके निर्देश के क्रम में 1 बोरी पर एक आधार पर 2 बोरी दी जा रही है। जैसे सर मान लीजिए प्रत्येक समिति को 10-10 टन DAP अलाट है। जी। 15 नवंबर तक पुनः जो है दूसरी रैक आने की कार्य योजना जो अधिकारियों के द्वारा प्रस्तावित की गई है या अवगत कराया गया है। जी। आगे जो एक और स्टेशन पर लग रहा है जी, वो साधन सहकारी समिति नरहपुर खंडसरी है जी, वो भी 20 साल से बंद थी, क्योंकि वो समिति जर्जर है, उसकी दीवार टूटी हुई पिड़नी गांव में अंदर है। ऐसी इसलिए रामनगर की गोदाम में उसकी भी खाद बांटी जा रही है। अधिकारियों को अवगत कराया गया, उसका भी परमिशन ले लिया गया है। और वह समिति भी 20 साल बाद ही चालू हुई है। तो दोनों समितियों पर 10-10 टन आई है खाद, और दोनों जगह किसान अपना लाइन लगा के ले रहे हैं। जैसे सर मान लीजिए कि लोगों को काफ़ी जो है कि कई एकड़ के जुतार हैं, जो किसान कई एकड़ के जुतार हैं, तो क्या उनको 2 बोरे खाद में गुजारा हो जाएगा? ऐसा है कि वो कोई बड़ा किसान है, अकेले वो 20 एकड़ ले ले, 20 बोरी ले ले, और उसके पास कई हैं ना, वो उनके पास संसाधन है, वो मार्केट में भी खरीद सकता है। लेकिन जो छोटा किसान है जिसकी जोताई 1 एकड़ की है और वो किसी तरह से अपनी खेती कर रहा है इस महंगाई के ज़माने में, और उसको न दिया जाए तो नाइंसाफ़ी होगी। सरकार की मंशा है। हम सारे कोऑपरेटिव में जिला सहकारी बैंक का डायरेक्टर भी हूँ, क्रय विक्रय सहकारी समिति बड़ालगंज का अध्यक्ष भी हूँ, केंद्रीय उपभोक्ता भंडार और DCF का भी डायरेक्टर हूँ। और ये कह लीजिए कि 20 गोरखपुर के 20 ब्लॉकों में सर्वाधिक खाद बड़ालगंज विकास खंड में मैं 2500 बोरी लाद कर आया। अब तक किसी ब्लॉकों में, जैसे गोला है, उरुआ है, वहाँ ब्लॉकों में कहीं जो है 20 टन, कहीं 30 टन, कहीं 35 टन खाद पहुँची है। हमारे यहाँ अब तक जो है
लगभग ये समझिए कि 100 टन खाद आ गई। 100 टन खाद आ गई है। तो यानी सारे खादों जो है कि वितरण भी हो गया है कि अभी कुछ बाकी है? नहीं, जैसे कुछ खादें गोदाम में रखे जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है जी, जिनका एक्नॉलेजमेंट है वहाँ वितरण शुरू हो गया है। यानी खाद पहले से ही वितरण हो रहा है कि अब से वितरण हो रहा है? मैं वितरण का अभी तो एक्नॉलेजमेंट आएगा तब ना वितरण होगा। अच्छा, जब एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तब वो सारी हाँ। खादें वितरण होगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वितरण हो रही है। अच्छा, वितरण हो रही है। जैसे और कुछ लोग, इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छा बढ़ रहा है, जो चाहिए ठीक है। तो आप लोग खुश हैं? सभी लोग संतुष्ट हैं। आप खुश हैं भैया? एकदम खुश है भाई यहाँ की जनता को तो भैया, 20 साल बाद खाद मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद जो है कि सर यहाँ के डायरेक्टर साहब से जो हमने बात किया है, हमने जो है कि बताए हैं, उस हिसाब से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि बड़हलगंज में सर्वाधिक जो है कि सबसे अधिक से अधिक खादें आई हुई हैं। यह डायरेक्टर साहब का कहना है और लाइन लगवाकर जो कि खाद वितरण करवा रहे हैं और यहाँ की आम पब्लिक भी खुश है। इसी के साथ मैं बाबुल सक्सेना, नमस्कार। हेलो, इसमें जो है हमारे प्रयास पर जिला सहायक सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता तथा सहायक विकास अधिकारी एवं जिला कृषि अधिकारी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि उन लोगों ने बिना अभिलेख, बिना रिकॉर्ड दिए इसका फार्मो जारी कर दिया, इसका लाइसेंस सेंक्शन कर दिया। मेरे विश्वास पर वो लोग मानते हैं कि हम धरती से जुड़े व्यक्ति हैं, इसलिए जो सिफारिश करेंगे जेन्युइन सिफारिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया है कि सारा अलॉटमेंट भी अगर कागज़ का सारा एक हो गया है। आप बने रहिए बाबुल सक्सेना के साथ।